दोस्तों आपके पास स्मार्टफोन तो जरूर होगा और आपने उसमें कई सारे ऐप्स को इंस्टॉल करके भी रखा होगा, लेकिन क्या आपको उन एप्लीकेशंस के बारे में पता है जिनको भारतीयों ने बनाया था और आज वो पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भारतीयों का दिमाग किसी से कम नहीं है। और आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, साइन इजी। दोस्तों साइन इजी को भारत के आईआईटीएन और एक एक्स माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय रह चुके सुनील पात्रो ने बनाया था। आपको तो पता ही है कि पहले डॉक्यूमेंट्स में साइन करके उन्हें संभाल कर रखना कितना मुश्किल होता था और ये डॉक्यूमेंट्स अक्सर घूम जाया करते थे। फिर आया जमाना डिजिटल सिग्नेचर का, जिसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि ये इतना यूजफुल ऐप है, इसी वजह से ये आईपैड में दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है और आईफोन में 5वां सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया था। नंबर 2, डेली हंट। दोस्तों डेली हंट, जिसका इनिशियल नेम न्यूज हंट था, जिसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस ऐप में आपको न्यूज एंड आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस ऐप में डिफरेंट प्लेटफॉर्म से न्यूज अपडेट होती है। 100 से भी ज्यादा न्यूज़पेपर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे, वो भी 11 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा में। इस ऐप में आपको 50 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ई बुक्स देखने को मिल जाएंगे और ये ऐप प्राउडली मेड इन इंडिया है। दोस्तों आज के समय में डेली हंट के 40 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं और बिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। नंबर 3, पेटीएम। दोस्तों ऑनलाइन टेक स्पेस में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक पेटीएम, यूएस की एक कंपनी पेपाल, जिसको पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसके सालों बाद आया था। फिर भी पेटीएम के यूनिक पेमेंट इंटरफेस की वजह से ये काफी तेजी से ग्रो हुआ। आज पेटीएम लगभग 16 देशों में यूज किया जाता है और इसकी मदद से यूजर्स हर तरह की पेमेंट कर पाते हैं। पेटीएम की मदद से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। फ्लाइट टिकट्स, मूवी टिकट्स, हर तरह के बिल पेमेंट, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, सब कुछ आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा भारत के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से एक है। नंबर 4, जोमैटो। दोस्तों जोमैटो के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि एक फूड डिलीवरी ऐप है जो कि आज 19 से भी ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस ऐप को भारत के दीपिंदर गोयल, पंकज चड्डा और गुंजन पटीदार ने बनाया था और जोमैटो आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। जोमैटो की शुरुआत 2008-9 में हुई थी और तब ये दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसी मेजर सिटीज में 2000 रेस्टोरेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे, पर आज ये पूरे इंडिया के रेस्टोरेंट को कवर कर रहे हैं और साथ ही में यूके, आयरलैंड, कनाडा, लेबनान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, टर्की, न्यूजीलैंड, पोलैंड जैसे कई देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आज जोमैटो के साथ 3 लाख से भी ज्यादा रेस्टोरेंट जुड़े हुए हैं। नंबर 5, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जिसके फाउंडर्स बिन्नी बंसल और सचिन बंसल हैं, जो कि आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे और अमेजॉन के लिए काम कर चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और आज फ्लिपकार्ट अमेजॉन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इंडिया में बनकर उसकी वाट लगा रहा है। दोस्तों शुरुआत में फ्लिपकार्ट बस एक बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म था, पर उन्होंने काफी जल्दी समझ लिया कि बाकी चीजों की सेल्स में भी बहुत ज्यादा स्कोप है और वो अमेजॉन जैसे बड़े ई कॉमर्स जायंट के साथ भिड़ने को भी रेडी थे। तो उन्होंने बिल्कुल देरी ना करते हुए बाकी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को भी फ्लिपकार्ट में लॉन्च कर दिया और आज फ्लिपकार्ट में लगभग सब कुछ मिलता है। 2018 में अमेरिकन रिटेल चेन वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन देकर 77% के इक्विटी स्टेक लेकर एक्वायर कर लिया और इसके बाद फ्लिपकार्ट और भी ज्यादा आगे बढ़ गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। नंबर 6, स्टेप सेट गो। दोस्तों स्टेप सेट गो एक फिटनेस ऐप है। ये ऐप उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो अपनी फिटनेस को लेकर अपना ध्यान नहीं रखते हैं और उनको मोटिवेट करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। इस ऐप ने फिटनेस को काफी ज्यादा सिंपल बना दिया है। जब यूजर वॉक करता है तो उसके पूरे स्टेप्स कैलकुलेट किए जाते हैं। जितने ज्यादा स्टेप्स यूजर चलेगा उसके बेसिस पर उसको कॉइन्स दिए जाते हैं और उन कॉइन्स को यूजर ऐप के अंदर ही मौजूद स्टोर से रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों ये एक काफी बेहतर मेड इन इंडिया फिटनेस ऐप है जिसे आज पूरी दुनिया भर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 7, लिंक्डइन पल्स। दोस्तों लिंक्डइन पल्स एक लिंक्डइन का पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें एक व्यक्ति आर्टिकल लिख सकता है और उसे पब्लिश कर सकता है और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है और इन पब्लिश किए गए आर्टिकल्स को आप ऑफिशियल लिंक्डइन के न्यूज फीड में भी देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम पहले सिर्फ पल्स था, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स 2 भारतीयों ने मिलकर बनाया था, जिनका नाम अंकित गुप्ता और अक्षय कोठारी है और उनके द्वारा बनाए गए इस ऐप का सिंपल और बेहद ही यूजफुल इंटरफेस लिंक्डइन कंपनी को काफी ज्यादा पसंद आया और उन्होंने 2013 में इस ऐप को $90 मिलियन, यानी कि अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 520 करोड़ रुपए देकर उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को परचेज कर लिया और आज ये लिंक्डइन के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। नंबर 8, चिंगारी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में चाइनीज ऐप्स का मास बैन लगाया गया था, तब चाइना के कोविड के अलावा टिकटॉक नाम के वायरस को भी भारत ने बैन कर दिया था, जिसमें लोग 15 सेकंड से 30 सेकंड तक के वीडियोस बना पाते थे। पर क्योंकि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का क्रेज बहुत ज्यादा था और बहुत से यूजर्स इससे पैसे भी कमा रहे थे, तब भारत के डेवलपर्स ने
ये मौका बिल्कुल भी नहीं गवाया और उन्होंने इस ऐप को बना दिया। आज चिंगारी 50 देशों से भी ज्यादा में यूज किया जाता है और ये 10 भाषाओं में अवेलेबल है। लेकिन इस ऐप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस ऐप को किसी को भी कॉपी करके नहीं बनाया गया है, बल्कि इस ऐप को बनाने में भारतीय डेवलपर्स ने 2 सालों से भी ज्यादा मेहनत की थी और उसके बाद इस ऐप को बनाया था। नंबर 9, जियो सावन। दोस्तों, अगर आप गाने सुनने की शौकीन हैं तो आपने स्पॉटिफाई का नाम तो जरूर सुना ही होगा और उसे यूज भी करते ही होंगे। और इस ऐप की जो मोनोपोली थी ऑडियो सॉन्ग्स और पॉडकास्ट के सेक्टर में, वो जियो सावन ने इंडिया में खत्म कर दी है। और आज जियो सावन इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड फ्री म्यूजिक सुनने के लिए अवेलेबल है और यूजर चाहे तो जियो सावन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है अगर उसे और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो। दोस्तों, जियो सावन ने आज हमारे भारत का नाम दुनिया भर में म्यूजिक की दुनिया में तो रोशन कर दिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10, ओला। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब आपको टैक्सी कैब्स वगैरह बुक करने के लिए सिर्फ उबर के भरोसे रहना पड़ता था और उनकी मोनोपोली थी इस सेक्टर में। फिर आती है हमारे देश की कंपनी ओला, जिसने उबर की ये मोनोपोली को खत्म किया। दोस्तों, ओला एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और आज के समय में ओला इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में भी अपनी टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 मेड इन इंडिया एप्स जिनको भारतीय डेवलपर्स ने बनाकर भारत का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन किया है। वैसे तो इस लिस्ट में और भी ज्यादा ऐप्स हैं। अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस देते हैं और दबाकर लाइक और कमेंट करते हैं तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी जरूर लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।